रिया पासवान के साथ जो कल घटना घटी 3 बजे के करीब जो है प्रशासन द्वारा उसको घर के पूरे परिवार को पीटा गया, आखिर क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय राजा बूढ़ी माई के दांत देखिए कैसे देखिए, जिस तरह से बिहार में हिला दिले, देख लीजिए दलित बेटी बहन के साथ जो है सो अत्याचार और शोषण बढ़ रहा है। पुलिस के रूप में गुंडा रख कल रात की एक और घटना है जो एक समाज सेविका जो हमेशा दलित समाज के दुख में खड़ा रहती है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है, उसको प्रशासन के द्वारा 3 बजे रात में जो है उसके घर में घुस करके पीटा जाता है और बिना जुर्म बताए, वो भी विदाउट लेडीज कांस्टेबल के द्वारा उसके घर में आप घुस जाते हैं। घर में घुसने से पहले पुलिस ने क्या किया कि उसके मोहल्ला में घुस करके, कमला नेहरू नगर एक सलम बस्ती है, दलितों की बस्ती है, वहाँ पे घुस करके पूरे मोहल्ला का जो गेट का सिक्की लगा करके बाहर से टोटल गेट उसके घर के इर्द गिर्द जितना 5-10 घर था उसके सब का गेट का कुंडी लगा दिया गया बाहर से, और जो भी मोहल्ला के आदमी आ रहे थे उसे मार करके भगा दिया जाता था और साथ में मोबाइल भी छीन लिया जाता था। पहले तो पुलिस उसके घर पे जाती है और गेट खटखटाती है, तो गेट रात के 3 बजे कौन जगह हुआ रहा था, सब सोया हुआ था, तो गेट पूरा खोलने में जो देरी हो गई। गेट को एकदम पीट के कुंडी को तोड़ दिया गया। लास्ट में जो उसके बड़े भाई के बाद गेट को जो है सो खोला गया, तो पुलिस डायरेक्ट बिना जो है सो किसी जुर्म बताए उसके बड़े भाई को पीटा, उसके भाभी को पीटा, उसकी माँ को पीटा, उसकी छोटी भाभी जो प्रेग्नेंट है उसके पेट में लात मारा गया पुलिस के द्वारा, जेंट्स पुलिस के द्वारा। तो ये तानाशाही रवैया है, अफसरशाही है पुलिस प्रशासन का, जो इस तरह से एक समाज सेविका को घर में घुस करके पीटा जाता है। और मारते वक्त वो पुलिस पूछ रहा था कि रिया कौन है, रिया पासवान कौन है, तो रिया कौन है। तो आखिर पुलिस का व्यू क्या था कि 3 बजे रात में आप घुसते हैं किसी दलित के घर में किसी महिला को पकड़ने के लिए, क्या पुलिस लेडीज कांस्टेबल नहीं थी क्या? पुलिस को ये नहीं पता है कि 6 बजे के बाद किसी भी लेडीज़ को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं विदाउट जो सो लेडीज कांस्टेबल के द्वारा। आप घुस करके उसको कैसे जो सो पीटते हैं बिना जुर्म बताए हुए, पानी पड़ रहा है तो बिना जुर्म बताए हुए जो सो दिया जब आई तो पूछी भी कि मेरा जुर्म क्या है, आप मेरा जुर्म बताइए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन का इस तरह से अफसरशाही और गुंडाई रवैया बढ़ चुका है कि ना तो वो कोई जुर्म बताएं और सीधे घुसते ही माता पूरे फैमिली को पीटा गया, मोहल्ला के लोगों को भी मारा गया जो आ रहे थे देखने के लिए, जो बीच बचाव करने का जो गुंडाई रवैया बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गया, ये सिर्फ गरीबों के लिए। आखिर क्या कारण था कि आधी रात में जो है जा करके पुलिस जो है रिया पासवान के यहाँ जा करके उसके खास करके उसको टारगेट बना गया, आखिर क्या मिशन था उसका? देखिए, पुलिस का जो व्यू है वो तो पुलिस बताएगी ना कि आप एक समाज सेविका जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, जो बच्ची वो बच्ची अपने मोहल्ला के लिए इतने कार्य कर रही है कि इतना भीषण गर्मी जब पड़ रहा था तो बिना अगर वो अभी किसी भी पद पे नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि नहीं बनी हुई है, तो फिर भी वो पानी का जो फ्रीजर होता है वो लगाने का काम किया अपने मोहल्ला में, और आवेदन देके डीएम के यहाँ, अपने वार्ड काउंसलर के यहाँ, महापौर के पास आवेदन दे करके सीसीटीवी कैमरा का मांग किए पूरे मोहल्ला के लिए, क्योंकि कमला नेहरू नगर में एक बच्ची आज से 4 या 6 महीना पहले चोरी हो गई थी। स्माइक पीने वाला जो होता है वो लोग एक बच्ची को चुरा लिया और वो उस मोहल्ला में स्माइक काम हो रहा है, उस मोहल्ला में लोग हैं, उनका मांग था कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो लगना चाहिए, और यहाँ के वहाँ के सीसीटीवी फुटेज लगने से वो जो असामाजिक तत्व जो काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उस पर जो सो एकदम जो सो थोड़ा थाम लगता रुक जाता। इसी व्यू से कहीं ना कहीं किसी का हाथ है इसमें कि रिया को अगर पिटवा दिया जाए, रिया का अगर हत्या करवा दिया जाता है तो वहाँ पे वो लोग स्वतंत्र रूप से इलीगल काम को जो सो कर पाएंगे। ये व्यू रहता है, मानसिकता कितना घटिया है पुलिस प्रशासन का, जो कहीं ना कहीं उन लोगों को जो चंदा उगाई जा रहा है एक इलीगल काम करने वालों के द्वारा, जो सो इलीगल काम करने वालों के द्वारा जो एकदम चंदा उगाई जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो सो रुक जाएगा।
क्या लगता है उसके न्याय के लिए आप लोग क्या करने हैं? देखिए, आज हम गए थे, घटना स्थल पे गए थे, पूरे मोहल्ला वाले से मिले, रिया के घर में गए तो एक चौकी को तोड़ दिया गया। अब बताइए कि प्रशासन इतना घटिया मानसिकता के है कि आप इस तरीका से किसी भी गरीब के घर में घुस करके मारते हैं। उसकी माँ की दांत तोड़ दिया गया, उसकी बहन प्रेग्नेंट है, उसके पेट में लात मारा गया, उसकी भाभी को मारा गया। आप चौकी कैसे तोड़ दिए? इस तरीका का कौन मारता है? क्या अरेस्ट भी किया था क्या कि नहीं? नहीं, रिया बोली कि अगर मेरा कोई जुर्म है, अगर हम कोई भी अगर ऐसा काम किए हैं, असामाजिक काम किए, तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए, रिया बोली। लेकिन ऐसा नहीं किया पुलिस प्रशासन, उसको पीटा गया। एक ही व्यू था पुलिस प्रशासन का, इसे मारो और इसे दबा दो ताकि गरीबों की आवाज़ ना उठा सके, वंचितों की आवाज़ ये ना उठा सके। देखिए, अविलंब जो है सो अभी रिया का सारा कुछ हम लोग जो सो टोटल जितना होता है, इतना चोट लगा हुआ है उस बच्ची को कि डॉक्टर के पास अभी गई है। और अविलंब हम लोग जो है सो अभी टोटल सभी जगह बात किए हैं, FIR करवा करके अविलंब अगर उसका बर्खास्त नहीं करता है, जो भी पुलिस प्रशासन इसमें था शामिल, अगर उसे बर्खास्त नहीं किया गया तो आप समझ लीजिए कि पूरे पटना ही नहीं, पूरे बिहार भर में जो है सो इसका उग्र आंदोलन होगा। और पूरे बिहार भर के जितने भी दलित समाज है, गरीब वंचित शोषित समाज है, पूरे एकजुटता से पूरा समाज जो है सो रिया पासवान के साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।